हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। आज जो पोएम हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास की सेकंड पोएम है, जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट सदी ने। द स्कॉलर। द स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रॉबर्ट सदी, जो कि पोएट हैं, जिन्होंने कंपोज किया है इस पोएम को, उनके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा जान लें। रॉबर्ट सदी का जो टाइम पीरियड है वो 1774 टू 1843 है। रॉबर्ट सदी का जन्म हुआ था ब्रिस्टल में 1774 में। इनकी एजुकेशन जो हुई वो वेस्टमिनिस्टर स्कूल में हुई, जो कि लंदन में है। और इन्होंने बहुत सारी लॉन्ग पोएम्स लिखी, जो कि इनके ही कॉन्टेम्परेरीज द्वारा फ्रेज करी गई। समकालीन जो उस वक्त के लोग थे, वो भी बहुत ही ग्रेट और फेमस पोइट थे, उनके द्वारा फ्रेज की गई, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट की गई इनकी पोएम्स। और ये एक रोमांटिक पोइट हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। इंग्लैंड की और भी जो फेमस और ग्रेट पोइट हैं, वर्डवर्थ एंड कॉलरिज, तो उन्हीं सीरीज़ में, उन्हीं की तरह इनकी भी प्रसिद्धि है अपनी रोमांटिक पोएम्स को लेकर के। तो आज जो पोएम इनकी हम लोग पढ़ेंगे, द स्कॉलर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास की सिलेबस में। तो देखते हैं कि द स्कॉलर में रॉबर्ट सदी क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ओके। जो पोएट है, देखिए वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। My days among the dead are past, around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never failing friends are they, with whom I converse day by day। तो देखिए जो पोएट है वो पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ आपको, कि जो पोएट हैं उन्होंने अपने रूम में अपने एक लाइब्रेरी जो है बना रखी है। उसमें बहुत सारी किताबें हैं जो उन लेखकों की हैं जिन्हें कि वो बहुत पसंद करता है, जिन्हें कि वो बहुत प्यार करता है। तो उन ओल्ड जो माइटी, जिनको वो सर्वशक्तिमान बता रहा है कि बहुत ही वो ग्रेट थे, ग्रेट पोएट्स की जो किताबें लगी हुई हैं, वो हर वक्त उनसे घिरा हुआ रहता है। तो क्या वो उन किताबों के बारे में, उन महान लेखकों के बारे में सोचता है, कैसे थॉट्स है उसके माइंड में उन लोगों को लेकर के, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो देखिए पहली जो इसकी लाइन है, फर्स्ट लाइन में वो क्या कहते हैं कि माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरा जो दिन है, अमंग होता है देखिए बीच में, और बिटवीन मीन्स भी बीच में होता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि बिटवीन का यूज़ दो लोगों के लिए होता है, जबकि अमंग यूज़ होता है मोर देन टू, दो लोगों से ज़्यादा के लिए। ठीक है। तो माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मतलब मेरा जो दिन है वो मृतक लेखकों के साथ बीतता है। तो उनके साथ से मतलब उनकी किताबों के साथ बीतता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, मतलब मेरे चारों तरफ, जब भी जहाँ भी मैं देखता हूँ, मेरे चारों तरफ वही किताबें हैं, उन्हीं ग्रेट लेखकों की किताबें हैं, और मेरा पूरा दिन इन्हीं लेखकों की किताबों के साथ, इन्हीं मरे हुए लेखक की किताबों के साथ बीतता है। वेयरएवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, यानी कि जहाँ कहीं, वेयरएवर जहाँ कहीं, कैजुअल अचानक, दीज कैजुअल आइज आर कास्ट पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, कास्ट पढ़ना। तो जहाँ पर भी मेरी, जहाँ कहीं भी मेरी नज़र अचानक पड़ जाती है, मैं ध्यान से नहीं देता हूँ, लेकिन जहाँ कहीं भी मेरी नज़र अचानक पड़ जाती है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, यानी यही माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, यानी ये ग्रेट, बहुत पावरफुल, बहुत महान लेखक ये मुझे दिखते हैं। इन्हीं यही चारों तरफ मुझे यही पावरफुल और ये महान लेखकों की किताबें मुझे दिखाई देती हैं, जहाँ कहीं भी मेरी नज़र पड़ती है। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, तो ये जो किताबें हैं उनके लिए वो कह रहे हैं कि ये मेरी कभी ना, जो है, मुझे कभी भी चीट ना करने, जो मुझे कभी धोखा नहीं देती, ये मेरी वो दोस्त हैं, आर दे, एंड विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे, विद हुम, जिनके साथ, ठीक है, ये मुझे ना कभी भी धोखा ना देने वाली मेरी दोस्तें हैं। और विद होम, जिनके साथ आई कन्वर्स, मतलब बातचीत करना, डे बाय डे, मैं हर दिन इनके साथ बातचीत करता हूँ। ओके।
With them I take delight in weal and seek relief in woe, and while I understand and feel how much to them I owe, my cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude. क्या कह रहे हैं? With them, उनके साथ, I take delight. Delight means भी खुशी, will means भी आनंद. तो कहते हैं कि जब मैं कोई खुशी मुझे मिलती है या जब मुझे कुछ ऐसी कुछ भी मैं खुश होता हूँ किसी भी तरीके से, तो मैं इन्हीं के साथ वो अपनी खुशी शेयर करता हूँ. मैं इन्हीं से और आनंद मुझे मिलता है. इन्हीं के साथ अपनी खुशी शेयर करके मैं अपनी खुशी भी इन्हीं से लेता हूँ. एंड सीक रिलीफ इन वो मीन्स होता है दुख, रिलीफ आराम, सीख तलाश. और मैं जब दुख में होता हूँ तो मैं अपने लिए आराम, अपने लिए पीस, अपने लिए रिलैक्सेशन जो चाहता हूँ वो भी मुझे इन्हीं से मिलता है, इन्हीं किताबों में. यानी अपने लिए आराम भी मैं इन्हीं किताबों से खोजता हूँ. एंड वाइल, और जब, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, एंड फील, और महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओ, मतलब कितना अधिक, हाउ मच कितना अधिक, उनका, ये ओ जो होता है इसका मतलब होता है कर्जदार होना, ऋणी होना, किसी का कर्जदार होना. तो जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि कितना अधिक मैं उनका ऋणी हूँ. किसका? उन किताबों का. जी, क्यों ऋणी हूँ? क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं. उन्होंने मुझे राइट रॉन्ग की डेफिनेशन समझाई है. बहुत कुछ मुझे उस किताबों से सीखने को मिला है. तो इसलिए मैं इतना ऋणी हूँ कि माई चीक्स हैव ऑफ्टन बीन bedewed with tears of thoughtful gratitude. ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता, थॉटफुल विचार, चीक पता है आपको, गाल, bedewed मतलब गीला होना, ड्यू मतलब ओस होता है. तो जैसे ओस की तरह गीला होने से मतलब यहाँ सेंस होगा सिर्फ गीला होना. ओके. और ऑफ्टन मीन्स होता है प्राय, टीयर्स आंसू. तो कह रहे हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ और समझता हूँ कि मैं कितना अधिक ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, तो मेरे जो गाल हैं वो अक्सर प्रायः गीले हो जाते हैं कृतज्ञता के आंसुओं के साथ. एक कृतज्ञता होती है ना कि मैं बहुत आभारी हूँ, मैं ये कर्ज नहीं उतार सकता, तो उन्हीं कृतज्ञता के आंसुओं के साथ मेरे गाल जो हैं वो अक्सर भीग जाते हैं. ओके. माई थॉट्स आर विद द डेड. मेरे जो विचार हैं वो उन्हीं मृतक लेखकों की किताबों के साथ हैं. विद देम आई लिव लॉन्ग पास्ट ईयर. उनके साथ मैंने जो है बहुत टाइम स्पेंड किया है, यानी कि मैं बहुत सालों से उनके साथ रहता आ रहा हूँ. यानी कि रहता आ रहा हूँ से क्या मतलब है कि मैं उनकी किताबों को पढ़ता आ रहा हूँ. तो जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं या आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप उसमें खुद भी हैं, आप उसी दुनिया में हैं और आप उसको जी रहे हैं. तो उसी तरीके से लेखक भी उनकी किताबों को इतने सालों से पढ़ता आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो उनके साथ ही जी रहा है, जीता आ रहा है. ठीक है. देयर वर्चुअस लव. उनके गुणों को वो प्यार करते हैं. देयर फॉल्स कंडम. कंडम मतलब होता है घृणा करना. फॉल्स डिसक्वालिटी, अवगुण, और उनके जो अवगुण हैं, दोष हैं, उनसे मैं घृणा करता हूँ. पार्ट ए मतलब भाग लेना. देयर होप्स एंड फियर. होप मीन्स आशा, फेयर मीन्स डर, और उनकी आशाओं में, उनके डर में भी मैं पूरी तरह से भाग लेता हूँ. एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड. और जो भी लेसन उन्होंने पढ़ाए या सिखाए, उन किताबों में जो भी लेसन्स हैं, जो भी मोरल हैं, जो भी शिक्षाएं हैं, उनमें मैं तलाशता हूँ और पाता हूँ. यानी कि जो मुझे सीखना है, जो भी मुझे चाहिए वो मैं ढूंढता हूँ, उसमें खोजता हूँ और मुझे मिलता है. इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से उसमें सिखाया गया है, विद इंस्ट्रक्शन जो भी बातें बताई गई हैं उनको मैं ढूंढता हूँ, तलाशता हूँ और पाता हूँ. विद एन हम्बल माइंड. बड़े ही विनम्र दिमाग के साथ ही, बहुत ही विनम्रता के साथ, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन्हें मैं फॉलो करता हूँ, उन्हें मैं लेता हूँ, सीखता हूँ. जो भी शिक्षाएं उसमें दी गई हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, या जो मुझे सीखना होता है, जो भी मुझे समझना होता है, मैं उन्हीं किताबों में जा कर के तलाश करता हूँ और वहीं पे मुझे वो चीज़ें मिलती हैं. My hopes are with the dead anon, my place with them will be, and I with them shall travel on through all futurity, yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. यानी कि मेरी आशाएं उन्हीं मृतक लेखकों के साथ हैं. एनन होता है शीघ्र, सून. तो जल्दी ही मेरा स्थान, माई प्लेस
विद देम विल बी, मेरा भी स्थान उन्हीं मृतक लेखकों के बीच में होगा। यानी कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी भी किताबें उन्हीं किताबों के बीच में रखी जाएंगी और मुझे भी ऐसे ही याद किया जाएगा, मुझे भी वैसे ही रिस्पेक्ट मिलेगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी। फ्यूचरिटी मतलब ये फ्यूचर से उनका जो भविष्य है पोएट का, ऑल पूरा भविष्य, आने वाला जो भविष्य है वो उनके साथ ही, ट्रेवल मतलब यात्रा करने से मतलब ये है कि मैं रहूँगा, मेरा जो आने वाला भविष्य है मैं उनके साथ व्यतीत करूँगा, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा, जो लेखक, जो मृतक लेखक हैं, यानी कि मेरा जो आने वाला फ्यूचर है वो उन्हीं के साथ व्यतीत होगा। येट लिविंग हेयर अ नेम, और यहाँ पर मैं क्या छोड़ जाऊँगा, अपना एक नाम छोड़ जाऊँगा, जैसे कि सभी लोग छोड़ जाते हैं, जाने के बाद सिर्फ नाम रह जाता है इंसान का। तो वही कह रहे हैं कि येट लिविंग हेयर अ नेम, मैं भी यहाँ पर अपना एक नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट, और मुझे यकीन है, दैट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट। डस्ट मीन्स होता है धूल, तो पेरिस मतलब ख़राब होना या नष्ट हो जाना, तो दैट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट, जो कि मुझे यकीन है कि मेरा नाम धूल मिट्टी में नहीं मिलेगा, या धूल मिट्टी में धूल मिट्टी में मिल जाने का मतलब कि भुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, कहते नहीं कि वो धूल में मिल गई उनकी मेहनत या उनका नाम मिट्टी में, तो ऐसा नहीं है, जो मेरा नाम है वो याद रखा जाएगा, मुझे यकीन है कि मेरा नाम धूल में नहीं मिलेगा। जिस तरीके से इन ग्रेट पोएट्स की किताबों को पढ़ा जा रहा है, इनकी बुक्स को रिस्पेक्ट मिल रहा है, ऑनर दिया जा रहा है, उसी तरीके से मुझे भी याद किया जाएगा और मेरी भी किताबों को रिस्पेक्ट और सम्मान मिलेगा। ओके, तो होप ये लाइंस आपको क्लियर हुई होंगी। जो पोएट का लव है, ग्रेट लेखक की जो बुक्स हैं, तो वो उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया, तो आपको समझ में आई होगी पोएम। और फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है किसी भी लाइन में, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कंफर्म करें। ओके, नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आती हूँ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।